चलने को रास्ता नहीं है। लोग कंटाल के आज रास्ते पे उतरे हैं। आमदार खासदार सब जन जाते हैं यहाँ पे। ये सभी सर के माध्यम से, और ये किधर तो रोड होना मांगता है। आज कमिश्नर IAS ऑफिसर होके भी भिवंडी की यह अवस्था है। हम जाने का किसके बाद? आज आमदार है, खासदार है, ये लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। हेलो फ्रेंड्स, मैं ताहिर शेख, आप देख रहे हैं जनता एक्सप्रेस। जहाँ पर पूरे देश में धूमधाम से दिवाली मनाई जा रही है, वहीं भिवंडी शहर के इस रोड पर काली दिवाली का जो पोस्टर लेके कई सारे जो लोग हैं रोड पे निकले हुए, हम उनसे ही जानना चाहेंगे आखिर ये क्या काली दिवाली क्यों मनाया जा रहा है। क्या मैडम क्या कहना चाहेंगे? भिवंडी के सभी नागरिकों को काली दिवाली की बहुत बहुत बधाई है। भाई और बहनों में बस आप सभी से इतना ही निवेदन कर रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक अधिकार दिया है, उस अधिकार को हम कहते हैं अपने हक के बारे में बोलना। अगर आप रोड पर सही से चल नहीं पा रहे हो तो कहीं तो अपना आके आवाज़ उठाइए। अगर आप आवाज़ नहीं उठा पा रहे हो तो हम जैसे लोग आवाज़ उठा रहे तो उनके साथ जुड़ जाइए। आज मैं एक महिला होने के खातिर ये बोल सकती हूँ कि मैं भिवंडी में इतनी खराब सुविधा भी बोल दूँ ना तो भी वो सही रहेगा। मैं एक टॉयलेट भी अगर ढूंढना चाहूँ ना भाजी मार्केट में जाके, तो मेरे लेडीज़ होने के नाते मेरे को एक टॉयलेट नहीं मिलेगा। ऐसे भिवंडी की अवस्था है। और यहाँ पे लोग क्या किस चीज़ के हम ऐसे, हम युवा नेता, हम ये हम वो पार्टी के, भाई पहले इंसान होने का हमें सबूत दीजिए, उसके बाद हम आपको चुन ही लेंगे। बस मेरी बेसिक से बेसिक जो नीड होगी, मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि उसके बारे में सोचिए और अपने हक के आवाज़ के लिए बाहर आइए। धन्यवाद। क्या बात है सर, अपना नाम बताइए। क्या मी किरण सनन से बोलतो आहे। मी भिवंडीचा एक सामान्य नागरिक आहे। हा जो रोड आहे दोन भागांना जोडणारा महत्त्वाचा रोड आहे। आपला कल्याण रोड आणि इकडं कॉलेज रोड, या दोन्ही भागांना जोडणारा हा महत्त्वाचा रोड आहे। आणि या रोडाची जी दुर्दशा आहे तुम्ही बघू शकतात। या ठिकाणी पायी चालता येत नाही, गाडीवर चालणं तर खूप मुश्किलच झालेलं आहे। रोज कोणी ना कोणी या रोडावर ॲक्सिडेंटने पडत असतो। किती लोकांचे पाय तुटत असतात, हात तुटत असतात। हे सर्व होत असताना हे प्रशासन किती ढिम्म आहे। एवढा दुष्परिणाम या रोडाचा होतो आहे। ट्रॅफिक होते आहे, धूळ उडते आहे, माणसं मरतायत, तरी कोणाला कसलंही सोयरेसूतक या रोडावर लागलेलं नाही आहे। कोणी काहीही बघत नाही आहे। वर्षानुवर्षी ही प्रक्रिया चालूच आहे। आम्ही एक सामान्य नागरिक म्हणून किती सहन करावं? प्रत्येक गोष्टीची एक सहनशीलता असते, पण या ठिकाणी आमची सहनशीलता संपलेली आहे। आणि म्हणून आम्ही सर्वजण एकत्र येऊन या ठिकाणी काळी दिवाळी साजरी करत आहोत। वर्षानुवर्ष भिवंडीतील नागरिक टॅक्स भरतायत आणि त्यांना बेसिक सुविधासुद्धा मिळत नाही आहे। फक्त रस्त्यासारख्या एक सामान्य प्रश्नासाठी आम्हाला आमचा सण बाजूला ठेवून रस्त्यावर उतरायला लागतं, ही वाईट गोष्ट आहे। काही दिवसांपूर्वी एका मुस्लिम डॉक्टरचा मृत्यू झाला रस्त्याच्या अपघातात। 2-4 दिवसापूर्वी टेमघरला एका तरुणाचा मृत्यू झाला। जबाबदार कोण आहे या गोष्टींना? फक्त नागरिकांनी टॅक्स भरा, आपली दिवाळी वगैरे सण खराब करून रस्त्यांच्या आंदोलनाला पुन्हा मग मागणी करा, अशी गत झालेली आहे। भिवंडी महानगरपालिकेचा, भिवंडी महानगरपालिकेचा। ये जो रोड के मामले में क्यों आज काली दिवाली मनाई जा रही है? काली दिवाली हमारे गोसावी सर उनके माध्यम से किए जा रही है, क्योंकि ये रास्ता अभी कितने साल से वैसा ही, इसके ऊपर अभी ये 2 साल में कम से कम 10 बार बनाने के बाद दूसरे दिन खोदते हैं। इसकी अवस्था ख़राब करके रखे, चलने को रास्ता नहीं है। लोग कंटाल के आज रास्ते पे उतरे हैं गोसावी सर के माध्यम से, और ये किधर तो रोड होना मांगता है। आज कमिश्नर IAS ऑफिसर होके भी भिवंडी की यह अवस्था है। हम जाने का किसके बाद? आज आमदार है, खासदार है, ये लोग भी ध्यान नहीं दे रहे। ये तो उधर अधिवेशन में मुद्दा उठा सकते हैं ना, हमारे रोड का पूरे भिवंडी का विषय है। लेकिन ये रास्ता ऐसा है कि ड्रेनेज का पानी रास्ते पे आता है, खड्डे एकदम बड़े बड़े हैं, चलने को हो नहीं रहा है। स्कूल के बच्चे लोग को तकलीफ हो रहा है। आज लेडीज़ लोग जो आज वकील मैडम वगैरह सब इधर उधर सब काम कर रहे हैं, सबको तकलीफ हो रहा है। हमको जो यंग बच्चे उनको तकलीफ, कमर का तकलीफ है, ये हम कितना सहन करेंगे? ऐसा ही रहेगा तो हम कमिश्नर साहब के विरोध में कल्याण नाके में मोर्चा निकालेंगे, और उसके बाद उसका जिम्मेदार कमिश्नर और प्रशासन रहेगा। धन्यवाद। मैडम ये बताइए, क्योंकि एक महिला है, उसके ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होती है और बाहर की भी होती है, तो ऐसे रोड पे भिवंडी में तो फुटपाथ नहीं है और रोड है तो उस पर चलने के लायक नहीं है, तो आपको कैसे सर्वाइव करते हैं? बहुत मुश्किल होता है सर, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। यहाँ के मनपा को या प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे पब्लिक वैसे लेडीज़ को ज़्यादा तकलीफ होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो स्कूटी चलाती है, उनको कमर का दर्द होता है, और
यहाँ बारिश होती है ना सर, तो यहाँ पे खड्डों में पानी भर जाता है ना, तो पता भी नहीं चलता बंदा कैसे अंदर खड्डे में चला जाता है। तो ये प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। और ये रोड की तो हालत इतनी बिगड़ी हुई है कि आप गाड़ी 4 व्हीलर में भी नहीं कर सकते हो सफ़र। मैं रुकना चाहूँगा, जहाँ हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहीं से 500 मीटर की दूरी पर ही यहाँ पर IAS जो है अधिकारी कमिश्नर साहब का बंगला है। तो क्या उनको कभी ऐसा लगता नहीं है कि हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था बाइक में ये कि ना यहाँ पे मतलब बड़े बड़े लोगों की गाड़ियाँ जाती है, ऐसा नहीं है कि सर की जाती है, लेकिन सबकी गाड़ियाँ जाती है। यहाँ से आमदार खासदार सब जन जाते हैं यहाँ पे। ये रोड मेन है, यहाँ से कामतगंज का शॉर्टकट रास्ता निकलता है, तो सारे नेता लोग यहाँ से जाते हैं, लेकिन किसी को ये रोड दिखाई नहीं देती है। तो उनको सोचना चाहिए कि भी चलो हमको गाड़ी में इतनी तकलीफ हो रही है, तो लेडीज़ लोगों को कितनी तकलीफ होती होगी, और रोड पे साइड में चलने के लिए भी जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ना मनपा को कि ये रोड जल्दी से जल्दी बने। यहाँ की रोड छोड़ो, मैं तो कह रही हूँ भिवंडी में पूरा विकास होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, यहाँ पर एक महिला होने के नाते यहाँ पर किस तरीके से जो उनका घर के गृहस्थी के बाद भी जो रोड पे उनको चलने की समस्या होती है, रोड पे आए दिन यहाँ पर भिवंडी शहर में एक्सीडेंट होते रहते हैं। आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? कितनी बड़ी शर्म की बात है, यहाँ पर इतने खासदार ही इसी रोड से जाते हैं, आमदार इसी रोड से जाते हैं, आयुक्त यहाँ से जाते हैं, लेकिन ये रोड की हालत वैसे की वैसी है। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे। चलिए, आज ये जो भिवंडी के मानसरोवर से आज बीबी की तरफ से जो रास्ते का हाल है, उस हाल के खिलाफ में भिवंडी और मानसरोवर, फुले नगर और फेने गांव के जनता रोड पर आई है। उनके सब्र का बांध टूट चुका है, क्योंकि पिछले 7-8 साल से इस रास्ते की यही जर्जर परिस्थिति है। और महानगर पालिका के तरफ से घर पट्टी बढ़ाया जा रहा है, टोरेंट की तरफ से मीटर बीड बढ़ाया जा रहा है, मगर रास्ते की हालत सुधारने के लिए कोई तैयार नहीं। मानसरोवर में कार्य सम्राट, यूथ आइकॉन और बहुत बड़े बड़े लोग रहते हैं, मगर परिस्थिति रोड की ऐसी है कि लोगों को शर्म आ रही है इस रास्ते पे आने जाने के लिए। और इसी वजह से हम लोग जो मानसरोवर में रहते थे, हम लोगों को यहाँ का घर छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति है, इसलिए मैं महानगर पालिका के आयुक्त के निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द इस रास्ते को बनाया जाए। धन्यवाद। हम सबसे शर्मनाक बात तो ये है कि अगर कोई भी चीटर आदमी किसी गरीब की प्रॉपर्टी पे अर्जी मारता है या किसी जगह पे अर्जी मारता है, तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाती है। उस गरीब की झोपड़ी तोड़ने के लिए सब लोग तुरंत एक्टिव हो जाते हैं कि भाई इसको तोड़ना है। लेकिन अगर तुम किसी की अर्जी के ऊपर, अगर किसी चीटर की अर्जी के ऊपर तुम किसी गरीब की प्रॉपर्टी पे अगर तुरंत एक्शन ले रहे हो, तो रास्ता बनाने के लिए तुरंत एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? गरीब का अगर तुम घर तोड़ने के लिए एक्शन लेते हो, तो गरीब का अगर जो रास्ता है तो रास्ता बनाने के लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो? ये हमदार, खासदार और हमारे ऑनरेबल IAS ऑफिसर साहब को ये बात समझनी चाहिए। इस रोड से सब लोग क्रॉस कर रहे हैं, हमदार साहब भी यहाँ से आते हैं, खासदार साहब भी यहाँ से आते हैं, IAS साहब भी यहाँ से आते हैं। कमिश्नर का बंगला है हमारे मानसरोवर में। इतना टैक्स भरने के बाद मानसरोवर जो हमारा सोसाइटी है, वो भिवंडी का एक अच्छे बड़े लेवल का टैक्स पेयर है, लेकिन हम लोग टैक्स भरने के बाद भी हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। और डेवलपमेंट के नाम पे वो लोग खाली वो सा डेवलपमेंट कर रहे हैं, जैसे कि वो गैबी नगर हो, शांति नगर हो, जब देखो वहाँ पे डेवलप हो रहा है, संडास वहाँ बन रहा है, यहाँ पे रास्ते बनाओ, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमको मानसरोवर निवासियों को आपसे कुछ नहीं, हमको सिर्फ रास्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। धन्यवाद। तो ये थी इन लोगों की मांगनी, जल्द से जल्द ये रास्ता बनाया जाए और यहाँ के जो लोगों को है जो समस्या है यहाँ पर जो है सलूशन मिला जाए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। मैं दारिश।